हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द फिफ्थ एंड 13th टर्म ऑफ एपी आर 5 and -3 respectively. Find the AP and its 30th term. सो यहाँ पर हमें फिफ्थ टर्म एंड 13th टर्म एपी की गिवन है, तो एपी क्या होगा वो फाइंड आउट करना है एंड उस एपी का 30th टर्म भी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। सो nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an is equals to a plus n minus 1d, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference. So here it is given that fifth term, so a5 is equals to a plus 5 minus 1d. So we can say that a5 will be equals to a plus 4d. And next हमें given है यहाँ पर कि a5 की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है। देन नेक्स्ट आपके पास 13 टर्म होगा, सो a13 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1, दैट विल बी 12d एंड विच इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। आर इक्वेशन 1 इज a प्लस 4d माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a प्लस 12d, दिस विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस ऑफ -3। सो a प्लस 4d माइनस a माइनस 12d इज इक्वल्स टू 5 plus 3 which will be 8। अब यहाँ पर देखिए a से माइनस a कैंसिल आउट हो गया, सो 4 माइनस 12b यहाँ पर आ गया -8d इज इक्वल्स टू 8। सो d विल बी इक्वल्स टू -1। d की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस 4d इक्वल्स टू 5। सो a प्लस 4 इंटू d इज आर -1 इक्वल्स टू 5। सो a विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 4। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 9। हमें चाहिए क्या, हमें AP चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं RAP is a, then a plus d, then a plus 2d and so on। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म आ गया है 9, तो ये हो गया आपके पास 9। ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 1, बिकॉज d की वैल्यू कितनी आई है, d इज r -1। सो 9 माइनस 1, दिस विल बी 9 प्लस -2 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो 9 comma 8 comma 9 minus 2 will be 7 comma and so on। ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड एपी। अब नेक्स्ट हमें इस एपी का 30th टर्म चाहिए होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a 30th term of AP that will be given by A30। So A30 will be equals to A plus 30 minus 1D। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं A30 will be equals to first term is 9, 30 minus 1 is 29 और D is -1। So A30 will be equals to 9 minus 29। So this will be -20। तो A30 आ गया आपके पास -20। So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.